प्रधानमंत्री मोदी के कल के उद्बोधन के बाद ऐसा लगा कि बहुत सारी इमारतें हिलने लगी। और कौन कौन सी इमारतें हिलने लगी? उस खानदान की इमारत सबसे पहले हिली जिसके बेटी ने एक चिट्ठी लिखी थी शिक्षा मंत्री को, और शिक्षा मंत्री को क्या बोला था? 31 तारीख को शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी कि जी 12वीं के एग्जाम नहीं करो। प्रधानमंत्री ने 1 तारीख को घोषित करा, तो उन्होंने ये बोला ये मैंने बोला तो हुआ। अरे उससे पूछे कोई कि भाई आपकी चिट्ठी पहुंचेगी, प्रधानमंत्री के कार्यालय में रूट होगी, पढ़ी जाएगी, उसके बाद कुछ होगा ना, या एजुकेशन मिनिस्टर के, खैर उसको छोड़ देते हैं। लेकिन इस बात पे आते हैं कि ये वैक्सीन का फंडा क्या है। वैक्सीन का फंडा ये है कि कुछ समय तक कुछ पत्रकार, जफर, मैं भी प्राउड इंडियन हूं, आप भी प्राउड इंडियन हो, आप कोवैक्सीन लगवाएंगे? जब फ्रंट लाइन वॉरियर्स लगा रहे तो हमें क्या दिक्कत है? हम लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, आपको भी लेकर लगवाएंगे। मैं तो नहीं लगाऊंगा। नहीं लगाऊंगा। कोई दिक्कत है तो मैं आपको हेल्प भी करूंगा लगवाने में। मैं लगाऊंगा ही नहीं। कुछ छायाकार, कुछ नेतागण, कुछ मुख्यमंत्री ये बार बार बोल रहे थे कि वैक्सीन नहीं लगानी है, मैं तो नहीं लगाऊंगा। ये भी बोलते थे कि उसके बाद की वैक्सीन जो है वो सेंटर के पास मत रखो, स्टेट को दो, स्टेट अपने आप खरीदेगी। अब चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, इन सभी ने ये आडंबर रचा। आपको मैं राहुल गांधी की चिट्ठी दिखाता हूं। राहुल गांधी द्वारा लिखी चिट्ठी आपके सामने। अब देखिए ममता बनर्जी की चिट्ठी। ये चिट्ठी ध्यान से देखिए, ये ममता बनर्जी की चिट्ठी है जहां वो स्पष्ट रूप से बोलती हैं कि उनको वैक्सीनेशन अपने आप करने दिया जाए बंगाल में, और ये न्यूज़ का कटिंग है। ये उद्धव ठाकरे जी का सत्य, वो भी यही बोलते हैं। राहुल गांधी जी की चिट्ठी का पॉइंट नंबर 6 जरा ध्यान से पढ़ें, आपको समझ आएगी। यहाँ राहुल गांधी स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि वैक्सीन जो है वो डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कोवैक्सीन नहीं लगाएंगे। अब देखिए ये अरविंद केजरीवाल जी का वक्तव्य है। लार्ज स्केल पे वॉर फुटिंग के ऊपर हमें अपनी पूरी जनता को वैक्सीनेट कर देना चाहिए और इसको बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। सब कुछ अभी सेंटर से जो कंट्रोल हो रहा है, जैसे कुछ सरकारें एफिशिएंट हैं, कुछ सरकारें कम एफिशिएंट हैं, तो जो सरकारें एफिशिएंट हैं और कह रही हैं भाई हम अपनी, दिल्ली सरकार आज कह रही है हम अपनी सारी जनता को 3 महीने में वैक्सीनेट कर देंगे, तो हमें बाकी देश के साथ क्यों क्लब किया जाए? अगर हम कर सकते हैं तो हमें करने दिया जाए। पहले क्या था और फिर बाद में क्या था? मैं कार्यप्रणाली की बयानबाजी में घुस रहा हूं कि यह हुआ क्यों, पहले क्यों मांगा गया। राजनीतिक क्षेत्र का एक व्यक्ति जो कि राजनीति को पढ़ता समझता है, उस हैसियत से आपको बताता हूं। कुछ लोगों ने जिस प्रकार से पंजाब के अंदर काम हुआ कि जी सेंटर से वैक्सीन आई, 400 रुपए की, 1100 रुपए की बेच दी, ये भी ब्लैक मार्केटिंग गलत काम है। ऐसे ही कुछ लोगों का वेस्टेज कर दिखा के उन वाइल्स को ब्लैक मार्केट में बेचना, ये भी काम रहा। लेकिन ये हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री को यह कदम उठाना पड़ा। प्रधानमंत्री ने एपिडेमिक एक्ट में पहले यह बोला था कि 50%, पहले तो यह था कि पूरा केंद्र उठाएगा और वो वितरण करेगा। केंद्र की अपनी पॉपुलेशन कुछ नहीं है भाई, 23 करोड़ से ऊपर वैक्सीन लगे, वो किसको लगे हैं? प्रदेशों के लोगों को। तो केंद्र ने पहले ये बोला कि हम लेते जाएंगे, तय कार्यक्रम के अनुसार लगाते जाएंगे। उसमें हो गई इनको परेशानी कि हो सकता है खाने को ना मिले, हो सकता है भूखे मर जाएं। तो इन्होंने क्या करा कि बोला नहीं 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 नहीं, हमको तो अपने आप करनी है, अपने आप करनी है। अब ये जब हो गया तो उसमें से भी पता लगा ना मिल रही है ना तुम्हारे को कोई देख रहा है, तो
ऊपर से बिल भी बहुत बड़ा बन जाएगा। तो ये सब कुछ सोचते हुए इन्होंने छोड़ दिया साहब। अब प्रधानमंत्री ने क्या करा? प्रधानमंत्री जी ने यह करा कि उन्होंने बोला 75% भारत में होने वाला जो बनने वाली वैक्सीन है वो केंद्र सरकार लेगी, 25% खुला छोड़ देंगे अस्पतालों के लिए, और अस्पतालों का भी ये कर दिया कि जितने की आपको वैक्सीन आएगी उसके ऊपर 150 रुपए से ज्यादा आप नहीं ले सकते। तो वो जो काला बाजारी का रास्ता था वो भी बंद कर दिया। अब दिक्कत यहां इनको यही है कि जाएं तो जाएं कहां। उसने जब बोला था आते कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो साथ में ये भी बोल देते रुलाऊंगा बहुत, तो इनको शायद कोई रहता धारस। अब ये रो रहे हैं और आंसू बाहर निकाल नहीं सकते। वो अखिलेश यादव क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि ये बीजेपी की वैक्सीन है। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। अरे अखिलेश जी, बीजेपी की नहीं, ये भारत की वैक्सीन है, भारत के साइंटिस्टों के द्वारा बनाई गई वैक्सीन है। ऐसे बातें करके आप अपने व्यक्तित्व का एक नजारा देते हो। खैर, आपको कुछ लोग टूंटी चोर बोलते हैं, लेकिन खैर वो उनकी मर्जी, मैं नहीं बोलना चाहता। और आखिरी बात मैं इतनी सी बोलूंगा कि ये जो आपके सामने तथ्य मैंने रखे हैं, ये यही दर्शाता है कि ये सारे के सारे राजनीति करने के लिए आपकी जान से भी खेल सकते हैं, इनको कोई परवाह नहीं है। ये सब के सब गिद्ध राजनीति के परिचायक हैं। ये सारे के सारे अपनी लालच में जीते हैं, आपको नहीं कुछ समझते साहब। तो सोचो, समझो और फिर इनसे सवाल करो।